प्राचीन काल में ये उपेक्षित नहीं थी। भारत की धरती पर एक जमाने में कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। यह हमारी संस्कृति है। जो राम से पहले सीता का नाम लेती है, हम सीता राम कहते हैं। भगवान शंकर के पहले गौरी को पूजती है, हम गौरी शंकर कहते हैं। कन्हैया का नाम लेने के पहले राधे को पूजती है, हम राधे कृष्ण कहते हैं। और भगवान विष्णु का नाम लेना हो तो लक्ष्मी नारायण हम कहते थे। यह हमारी संस्कृति थी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, धीरे धीरे मुगल कालीन जो शासन काल आया, उस समय यह परंपरा बदलती चली गई और धीरे धीरे मेरी बहनें दोयम दर्जे की नागरिक हो गई। हालत ये हो गई कि बेटा जन्म लेता तो घर में खुशी मनाई जाती, भैया आया है, घर का दीपक है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बेटा हमेशा बुढ़ापे की लाठी का सहारा, और बेटी आ गई तो माँ का चेहरा भी उतर जाए। जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। हालत इतनी बिगड़ी मेरे बहनों और भाइयों कि बेटी जन्म ना ले ले, बेटी पैदा ना हो जाए। और इसलिए अगर जन्म के पहले ये पता चल जाए कि बेटी आने वाली है तो बेटी को कोख में ही मार दो, पेट को कत्ल खाना बना दो। कई लोगों ने ये पाप किया है। पाप, कोख को कत्ल खाना बनाया गया है। बेटियां जन्म लेने के पहले मारी गई है। और इसलिए धीरे धीरे ये हो गया कि बेटों की संख्या बढ़ती गई, बेटियों की संख्या घटती गई। 1000 बेटों पे 900 बेटियां बची। मुझे बताना मेरी बहनों और भाइयों, क्या ऐसे दुनिया चल सकती है? कैसे सृष्टि चल सकती है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये दुनिया नहीं चल सकती। बताओ, आज मैं पूछ रहा हूं, मेरी आवाज अगर पीछे तक जा रही हो, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बताओ, चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। लेकिन आधी आबादी के साथ अन्याय, और इसलिए पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना में आज मुझे कहती हुई खुशी है मेरी बहनों, 44,50,000 मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। और उस एक योजना के कारण 1000 बेटों पे अब धीरे धीरे 956 बेटियां पैदा हो रही है। जब तक 1000 बेटों पे 1000 बेटियां पैदा नहीं होगी, तब तक मामा चैन की सांस नहीं लेगा, आराम से नहीं बैठेगा। और केवल इतना ही नहीं, अभी पार्वती बाई यहां बैठी हमारी अध्यक्ष, ये जितनी बहनें बैठी ना, जनपद अध्यक्ष और बाकी सब बन बन के, ये ध्यान रख लेना, अगर तुम्हारा भैया नहीं होता और 50% रिजर्वेशन में नहीं देता तो बन पाती क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, बन पाती क्या? ये जो भैया लोग बैठे हैं, ये कहते थे घर में बैठ, रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। लेकिन हमने तय किया कि बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण करना है, इसलिए 50% रिजर्वेशन दे दिया चुनाव में। तो मेरी बहनें आज जनपद अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष है, मेयर है, पार्षद है, सरपंच है। चारों तरफ बेटियों और बहनों का राज चल रहा है। और केवल इतना नहीं किया, ये हमारी एसपी खड़ी सिमाला, मैं बताना चाहता हूं, हमने एक और क्रांति का संकनाद किया। हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करेंगे, बेटियों की। मेरी बहनों, अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए और थाने में केवल पुरुष ही हो, अकेले, महिला कोई पुलिसकर्मी ना हो, तो क्या हिम्मत के साथ अपनी आप बीती कोई थाने में सुना सकती थी? जब मैंने यह फैसला किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी तो बहुत विरोध हुआ। पुलिस अफसरों ने ही विरोध किया, गजब हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा, मत कीजिए। मैंने कहा यह होगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की होगी।
एक नहीं अनेकों कदम उठाए। अभी कई को पता नहीं होगा मेरी बहनों, ये भैया लोग तुम्हारे नाम रजिस्ट्री थोड़ी होने देते हैं, खुद के नाम जमीन करवाते हैं। अब जब हमने तय किया कि महिला के नाम अगर रजिस्ट्री करवाओगे तो केवल 1% रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा, पैसा कम लगेगा, तो भैयों ने अपनी पत्नियों के नाम रजिस्ट्री शुरू करवा दी। पैसा बच जाएगा या तेरे ही नाम हो जाए रजिस्ट्री। तो मेरी बहनें संपत्ति की मालिक भी बन रही है। कई चीजें आज मैं उनका विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसके बाद भी मेरा मन बेचैन था। और बेचैन इसलिए था मेरी बहनों कि मैं देखता था मेरी गरीब बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें कई बार 1000-500 की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशान रहती थी। पतिदेव से अगर पैसा मांगे कि माए के जाना है जी 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव कहते थे नहीं है, कहां से ले आऊं, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है। और मेरी बहनें मन महसूस कर रह जाती थी। मैं सोचता था कि शिवराज कुछ और कर, केवल लाडली लक्ष्मी से काम नहीं चलेगा, केवल पंचायत और नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, केवल पुलिस में भर्ती से काम नहीं चलेगा। बहनों को उनका हक दिलाने के लिए और कदम उठाने पड़ेंगे। और इसलिए मेरे मन में कई तरह के विचार आए। मैं सोचता रहा कि मैं बेटियों का मामा हूं तो अपनी बहनों का तो भाई हुआ ही। अरे बताओ मेरी बहनों, भाई हूं कि नहीं मैं? सब जरा जोर से बताओ, मैं भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो भैया साल में एक बार आते हैं सावन के महीने में और अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। मुझे तो आज इतनी बड़ी राखी बांध दी कि मैं सोच रहा था इसको ले कैसे जाऊंगा मैं। बैतूल की बहनों ने राखी बांधी, सावन के महीने में एक बार राखी बंधवाई और बहन को या तो पैसे दे दिए या साड़ी कपड़े कुछ दे दिया। साल में एक बार मेरे मन में यह विचार आया कि सगा भाई राखी बांधता है तो तू भी तो बंधवाता है और कुछ ना कुछ देता है, तो तू भी तो सगा भैया है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन फिर मन में विचार आया कि ये साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार से पूरा साल थोड़ी कटता है। और इसलिए ऐसा करना चाहिए कि हर महीने बहनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। एक दिन में रात भर सोचता रहा क्या करूं और कौन सी योजना बनाऊं जिससे मेरी बहनों की जिंदगी बदले, जिससे उनकी तकलीफें और कष्ट कम हो। और रात भर सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मैंने ये निश्चय किया कि मध्य प्रदेश में मेरी जितनी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हैं उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा, हर महीना 1000 रुपया। अभी 1000 मेरी वो बहनें जो आर्थिक तंगी की हालत में रहती है उनके लिए कम नहीं है। और 1000 का मतलब साल भर में मुझे कितने डालने पड़ेंगे? कई लोग विरोध कर रहे हैं, अरे क्या कर दिया, खजाना लुटा दिया। बहन का खजाना नहीं लुटाया, बहनों को उनका हक दिया है। अगर 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन होता है तो 12,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा, और 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन होता है तो 18,000 करोड़ रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएगा। 18,000 करोड़। कोई सोच सकता था, कोई कल्पना करता था, कोई हिम्मत कर सकता था? मैंने कहा कि मैं करूंगा, क्योंकि मैं भाई मुख्यमंत्री हूं। और ये 1000 रुपया मेरी बहनों, 1000 रुपया महीना। अगर हर महीना 1000 मिला तो बताओ साल भर में कितना मिलेगा? अपन बात कर रहे हैं, जरा बोल के बताओ। अब बोलो तो पीछे तक बोलो, कितना मिलेगा? 12,000। और ये 12,000 हर परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अब अगर घर में 2 बहू हुई तो कितना जाएगा? अरे हिसाब लगा के बताओ ना, जोर से बताओ। 24,000 जाएगा। और अगर 3 हुई तो बड़ी को भी और मझली को भी और छोटे को भी, तो फिर कितना हो जाएगा? और एक बात और सुन लो, घर में अगर बूढ़ी सासू जी हुई तो अभी उनको मिल रहे हैं
पेंशन के 600 रुपया वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1000 रुपया, तो सासू जी को कितना मिलेगा? अरे बोलो ना, 12,000। अब सब जोड़ लो कितने हो गए। और जो किसान परिवारों से आते हैं उनको किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते हैं 6, तो कुल मिला के 10,000। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना जरा पीछे तक, बताओ घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? और जोर से बोलो, घर की हालत बदल जाएगी। और एक बात और मैं कहता हूं, अपने भाइयों से भी कहता हूं कि एक बार भाई इस पैसे का दुरुपयोग कर सकते थे। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ की बात करता हूं। जेब में पैसा आ गए तो फालतू खर्चा कर दो, लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बहनें इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, अच्छे काम में ही खर्चा करेंगी मेरी बहनें। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? क्योंकि वो फालतू खर्चा नहीं करेगी, वो बच्चों पे खर्चा करेगी, वो फल लाएगी, वो सब्जी लाएगी, वो दूध लाएगी, वो दाल खरीदेगी, वो वक्त जरूरत पे बचा के रखेगी। फालतू खर्चा बहन नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए बच्चों के पोषण का स्तर सुधरेगा, परिवार की हालत सुधरेगी, और कुछ पैसा वो खराब समय के लिए बचा के भी रखेगी। क्योंकि मैं जानता हूं एक बार भैया पूरा खर्चा कर सकते हैं, पतिदेव पूरे पैसे उड़ा सकते हैं, लेकिन बहन कभी पूरा पैसा नहीं उड़ाएगी, कुछ ना कुछ बचा के रखेगी। बोलो रखेगी कि नहीं? और जब घर जरूरत पड़ी और पतिदेव का मोह उतर गया, पैसा कहीं नहीं मिले, तो क्या करूं, कहां जाऊं, और पति की सूरत उतरी देखेगी, तो फिर कहेगी क्या बात है जी, आज उदास क्यों हो? और वो कहेगी मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी जरूरत थी। तो चट से कहेगी पप्पू के पापा ये धरे, ले जाओ, काम चलाओ, चिंता काहे को करते हो? तो वो आड़े वक्त पे घर का काम चलाने का भी काम करेगी। ये योजना जिंदगी बदल देगी। अच्छा देखो, घर में भी प्रेम बढ़ेगा। अब कई बार अपन सुनते रहते हैं सास भी कभी बहू थी, सीरियल आए और कई में सास बहू की लड़ाई बताते रहते हैं। अब जब बहू को 1000 रुपया महीना मिलेगा तो सास भी कहेगी बहू की रोटी में घी लगाओ, चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, 1000 रुपया तो मिल रहे हैं। और सास जी को भी 1000 मिले तो सास जी बहू भी कहेगी सोने के पहले सासू मैया के पांव दबा दूं, उनको भी तो 1000 मिल रहे हैं। तो सास बहू का प्रेम और बढ़ जाएगा। मेरी बहनों, यह सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री लाडली बहना और बैतूल में आज इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं। बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिए, हाथ उठाओ जरा। योजना के फॉर्म कौन कौन ने भरे? अभी काफी लोगों ने भर दिए, लेकिन जिनने नहीं भरे वो भी मत घबराना। 30 अप्रैल तक निरंतर फॉर्म भरने का काम जारी रहेगा। बहुत आसान शर्तें हैं इसकी। नंबर 1, 2.5 लाख रुपया सालाना से कम आय होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी कौन कौन की, जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं है, मतलब सभी पात्र हो जाएंगे। बजट में इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 2.5 लाख से कम की आय हो, नंबर 1। इनकम टैक्स नहीं देते हो, नंबर 2। शासकीय कर्मचारी नहीं हो, नंबर 3। सांसद और विधायक नहीं हो, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हो, जनपद वाले नहीं हो, नंबर 4। और 4 पहिया वाहन ना हो। बाकी 5 एकड़ तक की भी जिनकी जमीन है किसानों की, वो भी सब पात्र होंगे इस योजना के लिए। 5 एकड़ तक जमीन वाले भी। और इसलिए इतना बड़ा जो हमारा दायरा है कि इसमें मध्य प्रदेश में लाखों में नहीं, ये मामला करोड़ के ऊपर जाने वाला है। आपको आवेदन भरना है। कलेक्टर यहां खड़े हैं,
व्यवस्था ठीक से चल रही है आवेदन की, कोई परेशानी नहीं है। देखो हर गांव में भरे जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। आपका आवेदन आपके गांव में भरा जाएगा। सब गांव में शिविर लग रहे हैं और शहर में वार्ड में, हर वार्ड में लग रहे हैं कि नहीं पार्वती भाई? लग रहे हैं। और गांव में भी लग रहे हैं कि नहीं? हर गांव में। और बहुत बड़ी संख्या में मत आना, हमने कहा है एक दिन में 30-40 भरो, काहे की दिक्कत है? रोज तो भरा नहीं, 30 अप्रैल तक भराएंगे और कोई करे क्या हो तो उसके बाद भी भर लेंगे। भैया ही तो मुख्यमंत्री, काहे की परेशानी कोई, ये थोड़ी कि चूक गए तो रह गए। इसलिए आराम से आप आवेदन भरें। 2-3 चीजें और, एक खाता नंबर चाहिए। बैंक के खाते कौन कौन के, जरा हाथ उठाओ मेरी बहनाओं। सभी के हैं। मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया जनधन योजना में, सबके ही बैंक के खाते हैं। और उसके साथ साथ आधार कार्ड चाहिए। आधार कौन के पास है? हाथ उठाओ। कौन कौन के? आधार भी है। अब एक EKYC होनी है। अब ये भी काय के लिए कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं EKYC के पैसा बहनों के खाते में ही जाए और कोई खाते में नहीं जाए। EKYC इसलिए जरूरी है। और इसके लिए एक बात आप साफ सुन लें, हमने तय किया कि जिन बहनों के EKYC नहीं है उनके EKYC करवाना तो पैसा लग जाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, MP ऑनलाइन पे जाओ, तो हमने तय किया कि 15 रुपया हर बहन के इनको हम देंगे जो EKYC करेगा। कोई को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों के पैसा लग गए तो भैया का मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है बताओ? और इसलिए कहीं पैसा ऐसा तो नहीं लग रहा कलेक्टर था। मैंने तय कर दिया, क्या भी दिया है, अगर कोई गड़बड़ करे, पैसा कहीं मांग ले तो FIR करो और सीधे जेल भिजवा दो। कोई दे मत देना एक पैसा, कोई धेला मत दे देना। और ये सब बड़ी आसानी से हो रहा है। जहां कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो वहां भी अगर कहीं दूसरी जगह आपको ले जाके फॉर्म भरवाना पड़ा, ये प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ी और गाड़ी किराए की लगी तो वो गाड़ी भी भैया करवा के देगा। मेरे कर्मचारी अधिकारी आपको बैठा के ले जाइए। तो कोशिश ये है कि कोई परेशानी बहनों को इस योजना में नहीं हो। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पीछे तक मेरी बहनों दाएं बाएं बताना, बताओ ये योजना कैसी है? जोर से बताओ, और जोर से। कोई को परेशानी तो नहीं आ रही? कोई को परेशानी नहीं आ रही। अब इतनी बड़ी योजना बने और इतने आसानी से काम चल जाए, इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं, कार्यकर्ता भाई और बहनों को भी बधाई देता हूं जो इस काम में दिनों रात आप जुटो। इससे बड़ा सेवा का काम इस समय और कोई नहीं है। बहनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और जांच करके पंचायत के दफ्तर में पूरी नाम की सूची लटका दी जाएगी। जो पात्र बहनें हैं 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की, पूरी सूची लटकाई जाएगी। और उस सूची पे भी अगर कोई को आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकेगा। मई में जांच होकर सूची फाइनल और जून में मेरी बहनों तुम्हारे खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहली किस्त आएगी जून के महीना में और उसके बाद हर महीने ये किस्त आती रहेगी। देखो मैं मुख्यमंत्री हूं तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। अगर मेरी मुख्यमंत्री बन के आपकी जिंदगी ना बदले तो फिर भैया के मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है? और इसलिए ऐसी एक योजना नहीं, ऐसी कई योजनाएं। आज एक योजना और है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर कोई भाई बहन ऐसा है जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा भी उसका नहीं है तो उसको फ्री में जमीन दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रहने की जमीन का मालिक तो बनाऊंगा।
बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं रहने की जमीन? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आज भी हम कुछ पट्टे बांट रहे हैं। और देख लें कलेक्टर और जिला प्रशासन के मित्र, कोई भी आवास भूमिहीन नहीं रहना चाहिए। रहने की जमीन हर एक के पास होना चाहिए। पैसा एक्ट हमने लागू किया है। यहां डीएफओ वगैरह है क्या? नहीं अपने कैसा चल रहा पैसा का काम अपना? कोई कसर ना रहे भाई। अरे जल जमीन जंगल के आदिवासी को भी अधिकार देने दो, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। बदलने दो जमाना, बदलने दो दुनिया। मेरे बहनों और भाइयों, संसाधन सब तक पहुंचाने पड़ेंगे। ये जैसे मैं बहनों के पास पहुंचाने की बात कर रहा हूं, अरे बहनों का भी तो संपत्ति पे हक है। क्यों उनके पास संसाधन नहीं होने चाहिए? क्यों उनके पास पैसा नहीं होना चाहिए? और एक बात मैं साफ कहता हूं, पैसा है तो इज्जत है। सही बात है कि नहीं बताओ? अरे सही बात है कि नहीं? पैसा है तो आत्मविश्वास है, पैसा है तो स्वावलंबी हम बनते हैं। ये पैसा बड़ी चीज है। महाभारत में भी तो युद्ध काय के लिए हो गया था। उन्होंने कहा 5 गांव ही दे दो, कौरवों ने कहा कि नहीं देंगे, तो महाभारत हो गया था, आपको पता है। ये संसाधनों का ही झगड़ा है पूरा का पूरा। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर संसाधनों का बंटवारा ठीक ढंग से करने का संकल्प मैंने लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं, अनेकों योजना बना के जनता को लाभ पहुंचाने की। राशन की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो। ये सब क्या है मेरी बहनों? ये आपका हक आपको दे रहे हैं, आपका अधिकार आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी अंधेरों में ना कटे, आपकी जिंदगी तकलीफ में ना कटे, आपकी जिंदगी कष्टों में ना कटे। और ये पैसा का अधिकार भी आज वही पहल है। इस साल कितने ग्राम सभाएं तेंदुपत्ता तोड़ के बेचेंगी? डीएफओ बता दे, इस पर बता दे। सर कुल 26 ग्राम सभाएं सर स्वयं तेंदुपत्ता। उनकी ट्रेनिंग हो गई सबकी? ट्रेनिंग भी हो गई सर, और उनका सर जो खरीदेंगे सर उनसे एग्रीमेंट भी करवा दिया सर। सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई, सब बढ़िया व्यवस्था हुई। इस बार वो ही खरीदे वो ही बेचे। कई तरह के अधिकार, मैं आज उस पर विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन अगर कोई रेत है, पत्थर है, गिट्टी है, तो गरीबों को भी ठेकेदार बन जान दो रे भैया हो। उनका भी तो अधिकार है, उनको भी तो थोड़े बहुत आगे बढ़ने दो। ये पहल प्रभावी ढंग से करनी है, वो वहां के संसाधन के मालिक बने। और उसके लिए जितने कदम उठाने जरूरी है, सारे कदम उठाए जाएं। अगर कोई मजदूर कहीं बाहर ले जाया जाएगा, तो जो भी ले जाने वाली एजेंसी होगी उसको बताना पड़ेगा कि फलानी जगह ले जा रहा हूं, ताकि हमें पता रहे कि कहां जा रहे हैं हमारे मजदूर। और वहां किसी संकट में वो पड़ जाए तो उनकी मदद हम कर पाए। और बिना बताए कोई ले जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमको शोषण से बचाना है, गरीब को भी शोषण से बचाना है, वो भी इज्जत की जिंदगी जिए। इसलिए एक नहीं अनेकों प्रावधान। एफआईआर छोटे छोटे मामलों की नहीं होनी चाहिए। पुलिस के हमारे साथी, अब छोटे छोटे मामलों में एफआईआर तो नहीं होती भाई। गांव में शांति और विवाद निवारण समिति है, शांति और विवाद निवारण समिति अपने गांव के फैसले आप करें। हर चीज में हम हाथ काय को डालें? नहीं तो जरा सी बात हुई और एफआईआर, अब रिपोर्ट हो गई तो तू भी चल थाने और तू भी चल थाने। पता चला आधी जिंदगी थाने में ही कट गई। अब ऐसा नहीं होगा। छोटे मोटे मामले पैसा गांव में आएंगे तो एफआईआर नहीं होगी, शांति और विवाद निवारण समिति मामले निपटा देगी। और कोई भी जमीन की खरीदी और बिक्री कई बार धोखे से हो जाती थी, धोखे से हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई। अब हर साल कौन सी जमीन कौन के नाम है, खसरा अक्स की नकल ग्राम सभा में पढ़ के बतानी पड़ेगी कि यह जमीन इसके नाम है। कई बार ऐसे धोखे भी होते थे कि चुनाव लड़वाने के लिए शादी कर लो और जमीन खरीद लो, जमीन खरीदने के लिए शादी कर लेते थे। यह सब अब नहीं चलेगा मध्य प्रदेश की धरती पर। मध्य प्रदेश बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं बहनों और भाइयों। एक बात और बताना चाहता हूं बैतूल के भाइयों और बहनों को। हमने तय किया है
कि दारू के जितने अहाते हैं, शराब के, मेरी बहनों, सारे अहाते बंद कर दिए गए। दारू का कोई अहाता नहीं खुला रहेगा। यहां बंद हो गए कि नहीं हो गए? सारे दारू के अहाते बंद। नहीं तो पी रहे हैं और पी के हिलते डुलते निकले, कहीं सड़क पे गिर रहे हैं, कहीं नाली में पड़ रहे हैं, और कहीं गाड़ी चलाई तो एक्सीडेंट कर दिया, और कई बार उसी में महिलाओं के साथ अन्याय हो जाते हैं। अब कोई दारू के अहाते नहीं खुलेंगे। कोई सड़क पे नहीं पिएगा, कोई पार्क में नहीं पिएगा। अगर पीना है तो घर जाना पड़ेगा बोतल लेके, और घर मम्मी पापा भी होंगे, बेटा बेटी भी होंगे, और श्रीमती जी भी होंगी। और बहनों से मैं कह रहा हूं, अच्छा डंडा रखना तैयार। ये नैतिक अंकुश शराब पे लगाने का काम किया है। एक और क्रांति, शिक्षा की क्रांति। हमारे बच्चे ढंग से पढ़े, इसलिए सीएम राज स्कूल, आज सीएम राज स्कूल का भी हमने भूमि पूजन, 600 करोड़ से ज्यादा रुपए के भूमि पूजन किए हैं। आज हमने नल जल योजनाओं के भी, जल जीवन मिशन की योजना के भी भूमि पूजन किए हैं। मेरी बहनों, ये हैंडपंप से पानी भरना बंद। अब हर घर पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा और गुंड गगरा सब भर जाएंगे। हैंडपंप के हत्थे से लटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो घंटों घंटों हैंडपंप में ही लगते थे। आज उन योजनाओं का भी शिलान्यास हुआ है, और मेडिकल वगैरह की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश में हो रही है। लेकिन आज अपनी सब बहनों से मैं कहना चाहता हूं, भैया तो तैयार है, तुमको भी जगना पड़ेगा, तुमको भी उठना पड़ेगा अपने हक लेने के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए, अपना परिवार बदलने के लिए। बोलो तुम तैयार हो? सब बहनें बताओ तैयार हो? तैयार हो तो हाथ उठाओ सब। देखिए, एक समाज बदलने की लड़ाई है ये, समाज बदलने की लड़ाई। हम महिलाओं की स्थिति बदलेंगे, हम घर बदलेंगे, हम परिवार बदलेंगे, हम समाज बदलेंगे। और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका भैया आपके साथ खड़ा है। आप सबको साथ देना पड़ेगा। एक और मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, हर गांव में लाडली बहना सेना बनेगी, लाडली बहना सेना, और ये बुराई से परिवार को और गांव को बचाएगी। बोलो, लाडली बहना सेना में कौन कौन भर्ती होंगी? जरा हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ जल्दी। सब तैयार हैं? इसका फॉर्मल एक स्वरूप बनाएंगे। महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो तो लड़ने की 10-12 लोगों की टीम रहे। अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे। आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, नया जमाना लेके आए। बहनें भी स्वतंत्रता पूर्वक जिए, स्वाभिमान के साथ जिए, इज्जत के साथ जिए। उनको कष्टों का और लट्ठों का सामना ना करना पड़े। इज्जत की जिंदगी मेरी बहनें जिए। और ये लड़ाई है, मैं कह रहा हूं, मैं लड़ाई मतलब कोई लक्ष्य लड़ाई नहीं है। लड़ाई समाज को जगाने की लड़ाई, लड़ाई समाज को बदलने की लड़ाई। और वो बीड़ा मैंने उठाया है, वो संकल्प मैंने ठाना है। मुझे तुम सबका साथ चाहिए बहनों और भाइयों, मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? पीछे तक सबका साथ मिलेगा? तो आइए संकल्प लेंगे कि हम अपनी हालत बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रयास कर रही है, आपका भाई जो प्रयास कर रहा है, उन प्रयास में सब मिलके साथ देंगे। ऐसे लोग जो इस योजना को असफल करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो भ्रम फैलाना चाहते हैं, हमारी कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टियां जिन्हें बेगा भारिया शहरिया का पैसा भी खा गए थे, और 1000 रुपया उस समय मैं उन बहनों को देता था, वो भी बंद कर दिया था। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आइए साथ मिलके चले। मेरे साथ मिलके चलोगी? बोलो जोर से, साथ मिलके चलेंगे? तो आइए आज हम संकल्प लेंगे कि बीजेपी की सरकार के साथ चलेंगे, अपने भाई शिवराज के साथ चलेंगे, मिलके अन्याय समाप्त करेंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई जीतेंगे और इज्जत की जिंदगी बसर करेंगे। और इसके लिए सब अपने अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएं।
जो मेरे साथ ये संकल्प लेना चाहते हैं अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और खड़े होके मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लेंगे कि हम भैया के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, हम मिल के साथ चलेंगे और ये हालत बदलेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मठार देव की, ताप्ती मैया की। कई मांगे अभी छोटी छोटी आई है, लेकिन मैंने कहा कि आज बहनों का कार्यक्रम है, लेकिन मुल्ताई में मां ताप्ती का कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, उसकी भी रूपरेखा हम तैयार करेंगे। सारणी में पावर प्लांट लगने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नाम क्रांतिकारियों के नाम संस्थाओं का करने का प्रस्ताव आया है, वो भी करेंगे। और अलग अलग यहाँ के विकास की जो बातें आपने कही है, सांसद जी ने, हेमंत जी ने, डॉक्टर योगेश जी ने, उनको भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अभी शायद कुछ हितग्राहियों को लाभ वितरित होना है और इसलिए थोड़ी देर और कार्यक्रम चलेगा, तब तक मैं भी रुकता हूं और आप भी बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू यानी कि करार हो रहा है आईटीआई और हार्टफुलनेस संस्था के बीच। पद्म भूषण श्री कमलेश पटेल दाजी के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हार्टफुलनेस संस्था हैदराबाद और शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल कौशल विकास विभाग मध्य प्रदेश के बीच एमओयू के द्वारा संस्था के समग्र विकास हेतु कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में प्रशिक्षण देने एवं फ्लोरिकल्चर ट्रेड के छात्रों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए ये एमओयू किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में जोरदार तालियों से आइए। अपने क्षेत्र के युवाओं के आगे बढ़ने का ये करार है और दाजी के बारे में जैसा कि पूरा देश और दुनिया जानती है कि उनके सद्विचारों से जो स्वप्रेरणा हम सभी को मिलती है, उससे एक बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। दाजी के संस्थान द्वारा आईटीआई के बच्चों के लिए ये एमओयू यहाँ करार संपन्न हुआ। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि आप मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र वितरण यहाँ करने का कष्ट करें। सभी 25 हितग्राहियों को हम एक साथ यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, जिनमें बैतूल के 5, घोड़ा डोंगरी के 5, आमला के 5, भैंसदेही के 5 और चिचौली के 5 हितग्राही शामिल हैं। कैलाश नागतुरे पिता किशन नागतुरे, द्वारका पाटनकर पिता कमलेश, राजेश टेकाम पिता अमृत टेकाम, श्री चंद्र सवारे पिता महादेव सवारे, गोपाल पिता महादेव शनवारे, मोहम्मद सोहेल सादे खान, मुगिया पड़ते, नाना पड़ते, सोमलाल उइके, मिलाप उइके, सुरेंद्र उइके, छन्नू उइके, सुशाल उइके, मन्नू उइके, प्रकाश सुपर सिंह ने, लवकेश कमल वाड़ीवा, दिलीप पारण्या, विश्राम खेड़ी, रवि शंकर, मनसाराम जी जिंतू पड़ते, भैया लाल किशन पड़ते, अनिल सरजू कांगली, चुन्नीलाल शंभूलाल पड़ते, निर्जला जी अर्जुन गोहे, दशरथ उइके, सियालाल इवने, चुन्नीलाल नर्रे, राकेश उइके और हेमराज घनश्याम दास खातरकर। हमारे सभी आदरणीय भाई बहन, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से भू अधिकार पत्र यानी कि पट्टे सौंप रहे हैं और इनके जीवन में सोचिए कि कितना बड़ा दिन है। अब इनके पास अपनी ज़मीन है, अपनी ज़मीन के कागज़ हैं जिस पर वो फिर एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बना सकते हैं। एक बार फिर उन्हें शासन की मदद मिलेगी, लेकिन घर बनाने के लिए पहली ज़रूरत अपने नाम की ज़मीन। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें अपनी ज़मीन के ये भू अधिकार पत्र यानी पट्टे सौंप रहे हैं। इन लोगों के जीवन में आमूल चूल बदलाव के एक क्षण, और ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस समय मंच पर मौजूद हैं और कितने खुश हैं। देखिए हमारे ये 25 बहन भाई, आपको हम बता दें कि पूरे बैतूल जिले में लगभग 3100 लोगों को फिलहाल चिन्हित किया गया, जिसमें से 650 लोगों को आज ये पट्टे दिए जा रहे हैं। निरंतर ये प्रक्रिया जब परीक्षण हो रहा है उसके बाद निरंतर जारी है और इन 650 हमारे भाई बहनों में से यहाँ पर 25 हमारे भाई बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से भू अधिकार पत्र यहाँ प्रदान कर रहे हैं, ये पट्टे प्रदान कर रहे हैं। और हमारे इन गरीब भूमिहीन आवासहीन भाई बहनों के जीवन में ये एक परिवर्तन का दिन है।
एक बड़े परिवर्तन की घड़ी है जब उनको अपने घरों के निर्माण के लिए भू अधिकार पत्र प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से। और अब इस घर पर शासन की योजनाओं के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत, जिसमें प्रधानमंत्री आवास कल्याण योजना के तहत उनके घर बनाने की पात्रता की सहायता उन्हें प्राप्त होगी और अब बहुत जल्द वे अपनी जमीन पर अपने पक्के घर में अपने परिवार के साथ निवास कर पाएंगे। एक बहुत ही बड़ा राजस्व का ये निर्णय और माननीय मुख्यमंत्री जी बैतूल के अपने निर्धन भाई बहनों को उनके भू अधिकार पट्टे यहाँ प्रदान कर रहे हैं। अब हम लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र कर रहे हैं। लाडली कुमारी पुण्याई तुकदेव हैं, जिनकी मम्मी का नाम नैना तुकदेव और पिताजी का नाम अनिल तुकदेव है। ये बच्ची का प्रमाण पत्र, लाडली कुमारी पुण्याई तुकदेव का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी। बहनों, एक और फैसला हमने किया है। अभी तक अनुकंपा नियुक्ति मतलब सास की सेवा में अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो पुत्र को ही अनुकंपा नियुक्ति मिलती थी। हमने अब इस नियम में परिवर्तन कर दिया और यह तय किया कि बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। और इसी के तहत आज मेरी इस बहन संगीता गोहे को ये अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। इसके तहत केवल बेटा नहीं, बेटी की भी नियुक्ति होगी। बोलो ठीक है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमती संगीता गोहे, निवासी जीन, उनके स्वर्गीय पिताजी खुशीलाल बड़ौदे जी की मृत्यु उपरांत ये अनुकंपा नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किए और ये अब छोटी सी लाडली लक्ष्मी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में लेकर इसे दुलारते हुए, पुण्याई तुकदेव इस बिटिया का नाम है। इनकी मम्मी जी खड़ी हैं नैना तुकदेव और पिताजी अनिल तुकदेव की ये लाडली बिटिया, मध्य प्रदेश की ये लाडली बिटिया, इसे लाडली लक्ष्मी योजना का आश्वासन प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, अब क्षण है माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी प्रबुद्ध जनता के प्रति आभार व्यक्त करने का। अपर कलेक्टर श्री शिव प्रसाद मंडरा जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से प्रस्थान करके विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। प्रस्ताव अपर कलेक्टर श्री शिव प्रसाद मंडरा जी द्वारा। नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ज़िले में पधारे और आपको बहुत सारी सौगातें दी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन मंच में सारे बैठे हुए अतिथि एवं जनता जो यहाँ माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए आए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरी तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से। थैंक यू।